हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रश्नमाला 16.4 जिसमें हम गोले से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। पिछले भाग में बेटा हमने गोले से संबंधित सभी सूत्रस को हल करवाया था और उनके बारे में जानकारी दी थी। आज उनका प्रयोग करते हुए इन क्वेश्चनों का हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा, जो दिया गया है बेटा 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बेटा आपको दिया गया है, वो देखें, दिया है गोले की त्रिज्या को हमेशा r मानना है बेटा आपको। r वो कितनी है आपके पास 1.4 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। r स्क्वायर मतलब 1.4 कितनी बार आएगा बेटा, 2 बार आएगा। पॉइंट को उठा के मैंने इस पर 10 लगा दिया है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको आगे आप हल करोगे तो 7 से 14 गए बेटा कितनी बार, 2 बार। अब सभी को गुणा करेंगे, 14 दूना 28, 28 इंटू 4 112। 112 को आप 22 से गुणा करेंगे तो कितना होगा बेटा हमारे पास 24, 64। और आपके पास बटे में कितना है बेटा 100 का इसमें भाग लगाएंगे तो 24.64 वर्ग सेंटीमीटर क्या आएगा बेटा इसका संपूर्ण या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम सेकंड, और वो है आयतन। तो आयतन क्या होता है बेटा आपके पास 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। r की वैल्यू कितनी है बेटा 1.4। पॉइंट को उठाया बटे में 10 लगाया, पॉइंट को उठाया बटे में 10 लगा दिया, और पॉइंट को उठा के बटे में 10 लगा दिया है हमने। इसके बाद यहाँ पर हल करोगे आप तो 7 से 14 गए बेटा कितनी बार, 2 बार। बाकी सभी संख्याओं को आप गुणा कर लें। 14 इंटू 14 196, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 22 176। इन दोनों को आप हल करेंगे तो आपके पास 36, 3, 9 × 54, 57, 5, 11, 7 × 42, 4, 9, 7, 63, 4, 67, 6, 13, 6, 9, 1, 6, 9, 8, 6, 14 हासिल 1, 2, 3, 5, 4 हासिल 1। तो ये आ गया आपके पास बेटा 34,496 बटे में आ गया 3 इंटू 1000। अब इसमें हम 3 का भाग लगा देंगे बेटा। तो 1 बार 3, फिर 4, फिर 1 बार, फिर 4 आ गए यहाँ से, फिर 4 बार, फिर 9 उतारा। तो 9 कितने बार गए बेटा ये 9 बार, 27, फिर 2, 6, 8 बार, 24, 2.66। तो ये आ गया आपके पास बेटा 1149.666 और बटे में 1000। 1000 में से 3 जीरो आप हटाओगे तो पॉइंट आपके पास आगे आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 11.498 घन सेमी। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है बेटा 416 वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया है बेटा यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो है आपके पास 716 वर्ग सेंटीमीटर। होता कितना है एक्चुअल में आपके पास, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है बेटा। वो किसके बराबर 4 616 के बराबर।
4 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान अपने पास नहीं है बेटा, तो आर को मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये वाली संख्याएं क्या हो जाएगी बेटा, उधर पलट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इधर गुणा में थी बेटा ये। तो यहाँ से आर स्क्वायर, इसमें आप 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो ये हो गया बेटा 154 इंटू 7/22। 22 से आप इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा बेटा ये, 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 मतलब 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से आर कितना मिल जाएगा बेटा हमें, 7। अतः गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर पूछा है बेटा तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब गोले का आयतन क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू यहाँ पर है बेटा कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, तो 7 यहाँ पर रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट। अब आप इनको हल करेंगे, 22 चौक 88 इंटू 49, 8 9 72, 7 8 चौक 32 और 7 39, 339, ये हो गया 2 1 13 1। ठीक है, 43 12, इसमें हम 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 7 21, फिर 3 और 3 घन सेमी। ये अपने पास इस दिए गए प्रश्न का क्या आ गया बेटा, अपने पास आयतन आ गया है, क्योंकि यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, उसका फॉर्मूला लिखा, साथ में इसका मान दे रखा था, वहाँ से हमने आर का मान निकाल लिया और आर का मान हमने गोले के आयतन में रख दिया है। तो हमने इसको हल किया तो कितना आ गया बेटा, 1437.33 घन सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेटा आपको अर्धगोला दिया गया है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का मान अलग होता है बेटा। तो दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, उसको हम क्या लेट करेंगे बेटा, आर 4.5 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए बेटा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 4.5 इंटू 4.5, पॉइंट को उठा के आप बटे में 10 लगा दें, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 4 5, यहाँ भी हो जाएगा अपने पास 4 5। 5 से काटा 9 टाइम, 5 से काटा 2 टाइम, 5 से काटा 2 टाइम, 5 से काटा 9 टाइम। इसको आप हल करेंगे तो आप पाओगे बेटा 9 इंटू 9 81, और ये हो गया 66। 66 को 81 से गुणा कर लें, 6 48, 48 6 6 14 1 13 1, तो ये क्या 53 46, और बटे में कितना हो गया बेटा 4 28। ठीक है, अब इसमें 28 का हम भाग लगाएंगे, 28 एकम 28, ये कितने बच गए बेटा आपके पास 25 4, 28 इंटू 9, ये 9 टाइम गया 252, फिर 2 हो गया अपने पास 6, पॉइंट हो जाएगा अपने पास। इसके बाद
9 टाइम, तो ये हो गया बेटा 19.09 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका बेटा आपके पास अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया बेटा अपने पास 190.93 वर्ग सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसके आयतन की। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है बेटा, सेकंड पार्ट है यहाँ पर, अर्धगोले का आयतन वो होता है आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान है बेटा आपके पास 4.5, 4.5, 4.5, तो बटे में 10 लगा दिया बेटा हमने पॉइंट को हटाकर। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो ये कितने टाइम गया बेटा 9 टाइम, ये 2 टाइम, ये भी 9 टाइम, ये भी 2 टाइम, ये 9 टाइम, ये अपने पास 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल आउट। बाकी जितने भी रह गए उनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 9, 7 to 9 होता है बेटा। 7 to 9 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ गया 16038 अपॉन कितना हो गया बेटा 7 या 21, 21 इंटू 4 84। तो 84 का इसमें क्या करना है बेटा हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर आपको 16038 में 84 का डिवाइड करते हैं तो अपने पास आता है बेटा 190.93 घन सेमी, क्योंकि ये आयतन है, आयतन हमेशा घन इकाई में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 190.93 घन सेमी। तो ये एक अर्धगोला इस प्रकार का है जिसमें आपके पास इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों क्या आ रहे हैं बेटा इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक गोले का आयतन 38808 घन सेमी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें बेटा क्या मिलेगा त्रिज्या आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वो हम आयतन से ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या दिया है वो देखिए बेटा, दिया है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन वो दे रखा है बेटा 38804 घन सेमी। लेकिन हम जानते हैं बेटा कि गोले का आयतन क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा 38804 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप पाई की वैल्यू रख दें और आर की वैल्यू अपने पास नहीं है तो 38804 हो जाएगा। यदि आर क्यूब को मैं एक साइड करता हूँ तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है उधर क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में। डिवाइड का मतलब है कि इधर आपके यहाँ वो पलट जाएगी बेटा। तो नीचे वाले तो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे बेटा। तो आर क्यूब इक्वल, अब इनको क्या करेंगे बेटा हल करेंगे तो 22 का इसमें भाग लगा दें एक बार, 7 बार, 6 बार, 22 का तो भाग ही नहीं गया बेटा इसमें। 4 का लगाया इसमें कितनी बार जाएगा बेटा 4 9 36, 2 7 चौक 28, 0 1 इंटू 3 इंटू 7 बटे में 22। बेटा यहाँ पर आपके पास 8 दे रखा है, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा
और ये कट के कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा बेटा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे 20 को 11 टाइम, इसको 2 से करेंगे तो 4 टाइम, 8 टाइम, 5 टाइम और 1 टाइम। अब इसमें आप 11 का भी डिवाइड कर दें, 11 का जा रहा है बेटा 4 टाइम 44, फिर 4 टाइम 44, फिर 1 टाइम और इंटू में 3 इंटू 7, तो 4 4 1 इंटू 21। तो ये हो गया बेटा आर क्यूब 9261। तो आर क्यूब का मतलब, आर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जो इसका घनमूल ज्ञात करेंगे बेटा, तो घनमूल कितना होता है इसका 21। तो त्रिज्या कितनी आ गई बेटा 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई बेटा अपने पास 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम आर का वैल्यू रखेंगे, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21। 21 को हमने 7 से काट दिया बेटा 3 बार, 21 × 63 इंटू 88, 8 × 24, 50, 504, 4 4 5 5। तो ये हो गया बेटा अपने पास 55 44 घन सेंटीमीटर। तो ये अपने पास दिए गए प्रश्न का क्या है बेटा, आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपने पास बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है 5544 वर्ग सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा। एक बेलन शीशे का बना है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। माना बनाए गए गोले की संख्या n है, दिया है बेलन की त्रिज्या, इसको बेटा स्मॉल आर, वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, वह ऊंचाई h वो है आपके पास 10 सेंटीमीटर, तथा गोले की त्रिज्या उसको लिखेंगे बेटा हम r 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अपने पास स्मॉल आर आ चुका है तो हमने कैपिटल आर इसको ले लिया है। यदि बेलन को पिघलाकर गोले बनाए जाते हैं तो गोले की संख्या वो होगा बेटा n इंटू गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो n इंटू गोले का आयतन क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है बेटा पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पर आपके पास बेलन के लिए r लिया है और गोले के लिए कैपिटल R लिया है, तो यहाँ अपने पास कैपिटल R राइट कर देंगे हम, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसमें मान रख दें तो आपके पास आ रहा है बेटा n बराबर पाई आर स्क्वायर h अपॉन n के गुणा में कौन था बेटा 4/3 r क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 r क्यूब इंटू 3, क्योंकि 3 यहाँ पर बटे में था तो इधर ऊपर आ जाएगा बेटा।
अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दें तो n बराबर r, स्मॉल r की वैल्यू कितनी बेटा 4, तो 4 इंटू h कितना बेटा 10 इंटू 3 बटे में 4 इंटू त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी बेटा 2, तो 2 कितनी बार लिखना है आपको 3 बार। इसका आप हल करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 2 और 2 ये कट के ये भी कट जाएगा बेटा 5 बार, 5 दिए 15, तो n का मान कितना आ गया बेटा 15 आ गया है। तो हम कह सकते हैं अतः गोले की संख्या 15 होगी। मतलब ये हो गया कि यदि वो बेलन आपके पास है उसको पिघलाकर आप 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 15 गोले बना सकते हैं।